Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic survivorship curve। तो आज हम लोग सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं और 3 बेसिस के टाइप्स होते हैं और तीनों टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में विद एग्जाम्पल टॉपिक कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्वाइवरशिप कर्व की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। प्लॉटिंग नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर एज। किसी भी पर्टिकुलर एज पे कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं उनको अगर हम प्लॉट करते हैं एक कर्व के थ्रू तो उस कर्व को हम कहते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। ओके, तो सर्वाइव करना मतलब कि किसी भी कंडीशन पे खुद को अलाइव रखना। अब ये जो सर्वाइवरशिप कर्व होता है इसके 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट इज टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ओके, तो हमें 3 टाइप्स के बारे में पढ़ना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप 1 होता है ना वो हाईली कॉन्वेक्स होता है। ओके, टाइप 2 कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। और टाइप 3 जो कर्व होता है वो हाईली कॉनकेव होता है। टाइप 1 और टाइप 3 के बीच में एक लाइन लाई करती है जिसको हम कहते हैं टाइप 2। ओके, सो टाइप 2 ऑलवेज फॉल्स बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 3। ओके, दिस इज टाइप 3। तो टाइप 3 और टाइप 1 के बीच में जो होता है टाइप 2 लाई करता है। अब ये जो हमने पढ़ा हाईली कॉन्वेक्स, स्ट्रेट और हाईली कॉनकेव, इसको हम एक सिंपल से ग्राफ से यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। अब किस तरह से यहाँ पे हम इस चीज़ को डिनोट करते हैं कि हमने 3 कैटेगरीज में सर्वाइवरशिप कर्व को बांटा है। पहली कैटेगरी बोलती है दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें मैंने आपको बताया कि दिस इज हाईली कॉन्वेक्स। ओके, कैसा होता है, हाईली कॉन्वेक्स होता है। अब ये जो हाईली कॉन्वेक्स है टाइप 1, ये क्या दिखा रहा है, अगर आप ग्राफ को देखोगे तो जितनी ज़्यादा एज है और सर्वाइवरशिप भी हमारी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ सर्वाइवर ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू एज। सेकेंड सिचुएशन आप देखोगे तो इनका एज के साथ जो सर्वाइवरशिप का जो नंबर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। ओके, इसलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या हो रहा है कि एज, जितनी ज़्यादा एज होते हैं उतने कम सर्वाइवर्स होते हैं, तो इसको हम टाइप 3 कर्व बोलते हैं। अभी हम इसको थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। ओके, तो सर्वाइवरशिप कर्व जब भी आता है आप वहाँ पे इसके 3 टाइप्स दिखाओगे और फिर उसके बाद से यू हैव टू शो दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो टाइप 1 हमारा कर्व होता है। तो देखो इसको जस्ट एक एग्जाम्पल से याद कर लो, बिकॉज बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि भाई टाइप 1 का एग्जाम्पल क्या था, टाइप 2 का क्या एग्जाम्पल होता है। और देखो जो ह्यूमन होते हैं ना वो सुपीरियर होते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 वाली जो कैटेगरी है उसमें कौन किसको रखेंगे, हम ह्यूमंस को रखेंगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या आ जाता है, फॉर पॉपुलेशन। ये टाइप 1 कैटेगरी या टाइप 1 कर्व हम उन पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं इन विच द मोटिलिटी रेट इज़ लो। मोटिलिटी रेट कैसा होता है, कम होता है। हम ये नहीं कह रहे कि ह्यूमन में डेथ नहीं होती है, बट ह्यूमन में डेथ होगी लेकिन जो मोटिलिटी का रेट होगा वो लो होगा एज कम्पेयर टू टाइप 2 एंड टाइप 3। ओके, अब यहाँ पे डेथ होती क्या है, अंटिल नियर ऑफ लाइफ स्पेन एंड। ओके, अब देखो कुछ होती है हमारी नेचुरल डेथ और कुछ होती है अननेचुरल डेथ। तो ये जो कर्व बनाए जाते हैं ना ये नेचुरल डेथ के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ये जनरली जो हमारा टाइप 1 कर्व होता है ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है जिनमें जो मोटिलिटी रेट होती है वो कम होती है, और अगर मोटिलिटी हो भी रही है तो कब हो रही है, जब लाइफ स्पेन की एंड होगी। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो डेथ होती है मोस्टली सेनेसेंस पे होती है। देखो सेनेसेंस मतलब होता है बुढ़ापा। ओके, जो ओल्ड एज होती है उसको हम सेनेसेंस कहते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म ब्रीड मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग कोर्स ऑफ देयर लाइफ स्पेन। ओके, लाइफ स्पेन के टाइम पे सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि मल्टीपल टाइम ब्रीड कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं इटेरोपैरस। डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इटेरोपैरस और सिमल्पेरस ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो टाइप 1 एंड टाइप 3 कर्व को आप वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इटेरोपैरस के बारे में कि वो ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ स्पेन। ओके, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मोस्टली हमारे मैमल्स देखने को मिलते हैं इसमें, और मैमल्स में जैसे कि माउंटेन शीप हो गई, ह्यूमंस हो गया। अब ह्यूमंस के एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हो कि ये कैटेगरी आपको ह्यूमंस में देखने को मिलेगी। सी डियर एज अ एग्जाम्पल, ह्यूमंस एंड माउंटेन शीप। तो मोस्टली जो मैमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो टाइप 1 कर्व के अंदर हम उसको रखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप 3 कर्व के बारे में, क्योंकि दोनों को आप थोड़ा कंपेयर करते हुए यहाँ पे याद कर सकते हो। दे हैव हाई मोटिलिटी रेट एट यंग स्टेज। नाउ वन मोर थिंग, आप जो ऊपर मैंने पॉइंट आपको बताया, मैं ऑलरेडी ये चीज़ ऊपर बता चुकी हूँ, तो आप जो टाइप 1 कर्व है वहाँ पे आप ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हो कि इनका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, हाईली कॉन्वेक्स होता है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप 2 कर्व के बारे में, दैट दे हैव हाई मोटिलिटी रेट एट द यंग स्टेज। इनमें क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि सेनेसेंसी पे मोटिलिटी रेट ज़्यादा होता है।
बट इनका जो मोटिलिटी रेट होता है वो कब हाई होता है, यंग स्टेज पे ही हाई हो जाता है। ओके, ब्रीड वंस ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार ब्रीड कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सेमल्पेरस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक वी हैव द ऑयस्टर, शेलफिश एंड वी हैव द इंसेक्ट्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप 2 कर्व के बारे में। Now this is for the type 2 curve that their motility rate is constant for all age groups। सभी एज ग्रुप्स के लिए यहाँ पे जो मोटिलिटी रेट होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी सम बर्ड्स आर देयर जिनकी जो डेथ रेट होती है मतलब बिल्कुल कांस्टेंट लेवल पे जो होती है डेथ चलती है। ओके, अब नेक्स्ट यू कैन से दैट ह्यूमन एक्सपोज टू माल न्यूट्रिशन एंड पुअर न्यूट्रिशन। अब हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन्स होता है वो कौन सा कर्व शो करते हैं, वो शो करते हैं टाइप 1 कर्व। ओके, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि भाई माल न्यूट्रिशन हो गया, पुअर न्यूट्रिशन हो गया, तो उस टाइम पे ह्यूमंस की डेथ हो जाती है, या डेथ नहीं भी होती है तो ऐसे ह्यूमंस जो कि माल न्यूट्रिशन या पुअर न्यूट्रिशन या कुछ इस टाइप की कंडीशंस पे एक्सपोज होते हैं, तो वो ह्यूमंस को हम टाइप 1 कैटेगरी पे नहीं रखते हैं, उनको हम रखते हैं टाइप 2 कैटेगरी पे। ओके, देन अब यहाँ पे हमारा एक एक्सेप्शन है, दिस इज़ एन एक्सेप्शन, ये आप एट द एंड मेंशन कर सकते हो अगर आपके एग्जाम में सर्वाइवरशिप कर्व आता है तो। हेरिंग गुल्स कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं जो मोर देन वन कर्व शो करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का, कि अगर ह्यूमन बींग्स वैसे टाइप 1 कैटेगरी शो करेंगे, बट अगर माल न्यूट्रिशन वाली सिचुएशन है सो दे विल शो द टाइप 2 कैटेगरी। ओके, अब हम बात करते हैं हेरिंग गुल्स की। तो हेरिंग गुल्स जो होती है वो भी कुछ इसी टाइप की सिचुएशन शो करती है। वी हैव टाइप 2 एंड टाइप 3 कर्व। ओके, तो दो टाइप के कर्व ये शो करती है। टाइप 2 कर्व दे शो इन द अडल्ट स्टेज एंड टाइप 3 कर्व दे विल शो इन द अर्ली लाइफ स्टेज। तो जो सिचुएशंस होंगी वो इन कर्व्स के अकॉर्डिंग ही होगी। एग्जाम में कभी कभी इनके बीच में कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है। सो यू शुड नो अबाउट व्हाट आर इटेरोपेरस एंड व्हाट आर सेमल्पेरस ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड स्पीसीज। सो अगर आपका एग्जाम में सर्वाइवरशिप कर्व आता है, जितनी भी डिटेल मैंने आपको सर्वाइवरशिप कर्व के अंदर बताई है ये आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट्स अगर आपको वीडियो से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे फ्रीली पूछ सकते हैं। So that's all for today's video. If the video is helpful then please like, share and subscribe. Thank you.